हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे ट्रिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्मूले जो एग्ज़ाम में आते हैं और साथ में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। बेसिक से हम लेकर चलेंगे। ओके, इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अब एक बेसिक से स्टार्ट करने पे कि स्टैंड पे ले जाने के बाद आपको जब ट्रिक समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी वीडियो में, है ना, कि ट्रिक कैसे अप्लाई हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ट्रिक को समझना, बिकॉज हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करते वीडियो को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। x की पावर अगर 3 हो तो वहाँ क्यूबिक हो जाता है, बट क्यूबिक हमें नहीं देखना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। ओके, चलिए देखते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होगी अल्फ़ा एंड बीटा। हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा को एक रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, = c/a। ये आपने बेसिक पढ़ा होगा 8-9 क्लास में, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये फॉर्म आप देख रहे होगे, ये ब्लैक पेन से फॉर्म लिखा गया है। ओके, एग्जाम में डायरेक्टली अगर ऐसे पूछ लेता है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं उसके स्क्वायर का समेशन क्या होता है, उसके क्यूब का समेशन क्या होता है, हम उसको एक फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि इजी एग्जाम में बस फॉर्म को में पुट करें वैल्यूज़ को, समेशन को और मल्टीपल का, और हमारा इजी आंसर आ जाए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करते चलोगे वीडियो में, जो भी मैं करवाते जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आगे। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना मत कि आप वीडियो देखने के बाद आप इसको नोट डाउन करना, साथ में नोट डाउन करते चलना, हेल्पफुल होगी। ओके, हमने देख लिया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आगे देखते हैं ये जो फॉर्म है, α² + β² = α + बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा। अब हम देखते हैं ये कैसे आया। हालांकि अगर आप जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम देखेंगे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। ओके, इस वाले टर्म को आप लेफ्ट में लेते आओगे, क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर -2xy। ओके, अगर हम x एंड y को मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, α² + β² = α + बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा, है ना। ये सेम यहाँ पे वही लिखा गया था, α² + β² = α + बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा। ओके, सेम एज सेकेंड फॉर्म में जो लिखा गया α³ + β³ = α + बीटा का होल क्यूब -3 α बीटा × α + बीटा। ये भी सेम ऐसे ही फॉर्म बनेगा। हमारा जो क्यूबिक फॉर्म होता है उसको बस इसमें सही से अरेंज करके लिखा गया है। ओके, एग्जाम में बेसिकली यही पूछा जाता है, आप बता दो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्यूब का समेशन क्या होगा। ओके, ऐसे ही पावर 4 का समेशन क्या होगा, आप इसको देख सकते हो, जो लिखा गया α² + β² का होल स्क्वायर -2 α बीटा का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आप देखो, आप इसको नोट डाउन बिल्कुल कर लेना। ओके, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन बिल्कुल कर लेना, इसको बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देखो, मैं सारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। 1/α² + 1/β² = एल्सियम यहाँ लोगे α² + β², न्यूमिनेटर में क्या होगा, α² + β²। ओके, = ये देखो, ये जो फॉर्म है ये हमने फर्स्ट में देखा ना, तो सेम अप्लाई इसको ऐसे कर देना, ठीक है। ये देखो, आप फर्स्ट में रिलेट कर पा रहे होगे, फर्स्ट वाला यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, आप यहाँ तक बेसिकली कर भी लोगे अगर आप ये फॉर्म नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। बाकी बात अगर नीचे देखो, आप जो 6th वाला फॉर्म हमारा है, क्या है, α पावर 5 + बीटा का पावर 5 = इसको कैसे करोगे। आप सोचोगे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ लिया, बट ये हमने देखा ही नहीं, तो फॉर्म क्या हमारा होता है, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्म सारा आप नोट करते चलना। ओके, α² + β² × α³ + β³ -α² β² × α + बीटा। अब ये मत पूछना कि ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये फाइंड किया हमने देखो फर्स्ट वाले में, और ये फाइंड किया हमने कहाँ, देखो सेकंड वाले में।
है ना। आप सारे को पढ़ लेना और लर्न कर लेना बेहतरीन तरीके से। आगे देखो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए, वो फार्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। आपने बेसिक पढ़ा होगा बट 8-9 क्लास में, बट फिर भी यहाँ फॉर्मूला है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नेचर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमें दिया गया, रूट्स हमें निकालना है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है किसका, आप नेचर बता दो, है ना, रूट्स किस नेचर का होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालते बेसिकली हम, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b और ac क्या है, बेसिकली आप देखो कि स्टार्टिंग मैंने बता रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ओके, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अगर यहाँ नीचे आ जाओ तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आता हो तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स होंगे ना उसका नेचर कैसा होगा, वो दोनों इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। ओके, 0 से ग्रेटर होता है तो रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिस्टिंक्ट, है ना, और 0 से कम होता है तो इमेजिनरी। बात आई समझ। आप देखोगे इफ़ x इज़ रियल, अगर x का वैल्यू जो है ना नेचर ऑफ रूट्स वो रियल है, तो रियल में है ना दो कंडीशन है, रियल यहाँ भी है रियल यहाँ भी, इसका मतलब क्या, इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, वही लिखा गया साथ में यहाँ पे रिलेट करके। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। बेसिकली आप देख पा रहे होगे ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स, है ना। मैं यहाँ पे ग्राफ्स आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली एग्जाम में ग्राफ्स आते नहीं है बट ग्राफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन को उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपको ग्राफ की काफ़ी डिटेल में वीडियो चाहिए कि ग्राफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की पूरी डिटेल वीडियो आप अगर देखना चाहोगे, है ना, तो आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से रिलेटेड, ताकि आपको ग्राफ की क्वेरी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हालांकि मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, है ना, आप समझो। ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, हमने 3 डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था अभी, है ना। हम इसको रिलेट करके चलेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। हमने जब पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या फॉर्म था हमारा, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब आप देखो ग्रेटर देन 0 में क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स बनेंगे। मतलब ग्राफ जो हमारा कट करेगा ना वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, तभी हमारा 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो d इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट कब हो गए, इक्वल मतलब कि एक जगह पे ये ग्राफ कट करेगा ना हमें। बैकग्राउंड में अगर कोई ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड करना। ओके, फोकस करो स्टडी पे। d इज़ लेस देन 0, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा रूट क्या था, इमेजिनरी, मतलब ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये उस ग्राफ उससे ऊपर बनेगा, है ना। यहाँ पे बस स्टार्टिंग के लिए, है ना, इनिशियल इंट्रोडक्शन मैंने ग्राफ का आपको दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। आप यहाँ पे देखो, ज़रूरत हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना, इस ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आप आगे देखो, ये 2 फॉर्म है ना ग्राफ के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन का फॉर्म होता है। आप यहाँ देख पा रहे होगे एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है ना। ये क्या मतलब है इसका, आप देखो लिखा गया है यहाँ पे, ए की वैल्यू 0 से अगर ग्रेटर है, मतलब कि क्या, ए जब हमारा पॉजिटिव होगा, है ना, ए की वैल्यू जब हमारी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, इसलिए तो यहाँ पे हम अब देखो अपवर्ड, ये जो है ना a इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और a इज़ लेस देन 0 तो ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान में रखना इस चीज़ को। ओके, अब हम चलते हैं अपने ट्रिक्स के तरफ। ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर और ग्राफ को लेकर, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप देखे होंगे, ये मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम भी, है ना। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो ज़रूर देखना। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इफ़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ना, दोनों है, बिल्कुल है x, क्योंकि इसकी x की जो हमारी पावर है ना वो 2 है। ओके, तो इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी हमारी रूट क्या हो जाएगी, आप रूट निकालोगे ना, फॉर्मूला जो मैंने बताया था
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है ना, जो हमारे बैक में पीछे बताया था ये फॉर्मूला, याद होगी आपको, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला। इसे आप निकालोगे तो क्या आएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप इसको बस लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में निकालने का टाइम बिल्कुल नहीं होता हमारे पास, है ना, आपको बस लर्न ज़रूरी करना है ना, आप ज़रूर करोगे इसको लर्न। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका क्या हमारा रूट हो जाएगा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, आप ये दोनों को बस लर्न करना, राइट डाउन जरूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं मिनिमा क्या होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछेगा भाई इसका आप मिनिमा बता दो, मिनिमा क्या होता है ना, मिनिमा कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है मिनिमा निकालने का, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये रहा है ना, इसकी मिनिमा निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाली, ठीक है। अगर पूछे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमा किस पॉइंट पे दी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, तो 8x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको क्लियर कराता हूँ एक एग्जांपल देकर आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हमारा a क्या है 1, b क्या है -3, c क्या है 2। मिनिमा निकालने की फॉर्मूला क्या आती है हमारी, मिनिमा निकालने की फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू 1 है ना, 8 माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 1/4। ओके, ये हमारी होगी मिनिमा की वैल्यू। अब किस पॉइंट पे हमारी निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू है किस पॉइंट पे आई है हमारी, वो देखोगे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी क्या है हमारा, माइनस, यहाँ पहले से माइनस था हमारा, ठीक है, इसलिए अपॉन 2 इंटू 1 3/2। इस वाले पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या आएगी मिनिमा की, -1/4। ओके, देखो यहाँ पे आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमा निकालने की फॉर्मूला क्या हमारी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। किस पॉइंट पे निकालनी है, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। ये कैसे निकाला हमने, देख रहे हो यहाँ पे। आप अगर डिफ्रेंशिएशन आपको अगर थोड़ी सी भी आती हो तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, है ना, और नहीं आती तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, मैं डिफ्रेंशिएशन की पूरी वीडियो कराऊंगा, है ना, पूरी सेशन करवाऊंगा। आप यहाँ देखो पहले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। x अगर निकालते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। ओके, ये आया ना हमारा इस पॉइंट पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और एक जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही फंसते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ईजी क्वेश्चन आपसे होगा, है ना, ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड आपको आंसर टिक करोगे डायरेक्टली देख कर, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लेना। ये हमारा ट्रिक जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक, जुगाड़, है ना, आप जो कहना चाहो, हम तो जुगाड़ ही कहते हैं भाई, ठीक है। जुगाड़ हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अगर इस पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप ऐड करना a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, अगर तीनों को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स क्या हो जाएंगे 1 एंड c/a। समझ पा रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a b c आपको पता है क्या है, हाँ, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a, एक्स की कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। अगर तीनों को सम करने के बाद उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या हो जाएगी 1 एंड c/a। ओके, दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म देखो आप, a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अगर a एंड c दोनों को सम करने के बाद ये b वाली वैल्यू आएगी ना, तो रूट्स क्या हो जाएगी उसकी -1 एंड -c/a, है ना। सम करने के बाद 0 आ रही है तो 1 एंड c/a, और अगर a प्लस बी सी का सम करने पे अगर b आ रहा है ना तो देन रूट क्या हो जाएगा -c/a, -1 एंड -c/a। दो रूट्स हमारे बन गई। ये हमारी जुगाड़ है, ट्रिक है। आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हालांकि देख सकते हो क्या दिया है, इफ़ p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। आप अगर सम करोगे ना इन तीनों टर्म की, कोफिशिएंट की, है ना, ये कौन सी टर्म की, तो क्या आ जाएगी 0। देखो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0।
कट के 0 आ जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो रूट क्या हमारा बनेगा, डायरेक्टली आप समझ सकते हो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो, है ना। देखो 1 एंड सी बाई हमने पढ़ा ना, सी क्या है हमारा, देखो ये वाली टर्म आर माइनस पी अपॉन ए क्या है हमारे पी माइनस क्यू, है ना, पी माइनस क्यू। अगर आपको ये चीज़ आ रही थी ना, आपने ये कब करा, आपने 5 सेकंड में कर दिया, क्या आंसर इसकी 1 एंड सी बाई ए होगी, ठीक है, इसकी रूट्स ये होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, आप इसको बेसिक से लगाते रह जाओगे एग्ज़ाम में और आपका आंसर आएगा थोड़ा टाइम लगाने के बाद, है ना। तो एग्ज़ाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप वहाँ पे टाइम लैप्स करने जाओ, है ना। टाइम को बिल्कुल लैप्स नहीं करना एग्ज़ाम में। आप जितना स्पीड हो सके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए ट्रिक्स और जुगाड़ बनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। आपने ये फॉर्मूला तो हमारा पढ़ा होगा, अगर अल्फ़ा बीटा दिया हो किसी कोई रूट्स दे रखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा रूट से फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे समेसन माइनस के फॉर्म, है ना। चलो ये हमारा रूट से कैसे निकालते हैं इक्वेशन, ये देख लिया। आगे देखते हैं क्या कि अगर एग्ज़ाम में दे रखा हो ना, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक रूट दे रखा होता है, हमसे क्या पूछता है कि आप इसका बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, है ना, या दूसरा रूट क्या होगा। यहाँ पे हम कंफ्यूज करते हैं भाई एक से कैसे निकलेगा, ऐसे देता है एग्जाम में, इफ़ वन रूट इज़ ए प्लस रूट बी, है ना, देन अनदर क्या होगा भाई, देखो इज़ ए माइनस रूट बी। आपको समझनी पड़ेगी ये बात, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आगे देखो, इफ़ वन रूट इज़ ए प्लस आई बी देन अनदर इज़ ए माइनस आई बी, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी। कैसे होगा, देखो ये जो फॉर्म होता है ना रूट और आयोटा का, ये देखो लिखा गया ऑलवेज कंजुगेट होगा, है ना। इसका कंजुगेट क्या होता है हमारा ये, ठीक है, ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी हो, ए माइनस रूट भी होता है, ओके। और ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होता है, ए माइनस आई बी, है ना। तो समझना बात को, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, एक रूट दिया हो, ठीक है, रूट के फॉर्म में, और दूसरा रूट दिया हो आयोटा के फॉर्म में, तो अब क्या निकालोगे, सेकेंड रूट जो हमारा होगा ना वो ये हो जाएगा माइनस के फॉर्म में, है ना, उसका कंजुगेट, ऑलवेज कंजुगेट। अब हमेशा इसको, हाँ, नोट डाउन करने टाइम इसको लिखना मत भूलना, है ना, ऑलवेज कंजुगेट होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आपने ये जुगाड़ लिख लिया है, मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर बिल्कुल कर लेना ना, साथ में एग्जाम्पल भी करना ताकि आप समझ पाओ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक यहाँ पे ट्रिक और दे रखा है, ठीक है, ये जुगाड़ है, डायरेक्टली एग्जाम में बैठाना होता है। आप ऐसे निकालोगे इसको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है कितनी नंबर हो गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने का। बाकी अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, है ना, आप बेसिक से करके जा रहे हो, आप क्या करोगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से रूट्स निकालेंगे, 4 रूट्स आएगा, 2 रूट्स आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस के फॉर्म में है ना वेरिएबल्स, इसलिए हमारा 4 रूट पे आ सकता है, ठीक है, इसलिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, चारों रूट फॉर्म करेंगे, है ना, फाइंड करेंगे, 4 रूट को फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि आंसर आया कैसे आया। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो क्या करोगे, जुगाड़ ये है कि गिवन दिया हो ए मोड रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स नहीं, है ना, ए मोड एक्स का स्क्वायर प्लस बी मोड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मोड में दिया है। मोड का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, मोड का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। इसलिए क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन एग्जाम में, नंबर ऑफ रियल रूट बताओ, नंबर ऑफ रूट पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना आप, नंबर ऑफ रियल रूट, है ना, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो आप ए बी सी दे रखिए, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मोड एक्स का स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मोड एक्स, सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। प्लस 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 कहने का मतलब अगर ये भी सम प्लस में हो, बी भी प्लस में हो, सी भी प्लस में हो, तो नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो जाएगी 0। ए भी प्लस में हो, बी माइनस में और सी प्लस में, नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो जाएगी 4, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 4 होगी, बी में माइनस, ए में प्लस, सी में प्लस, ठीक है। आगे देखो, ए में प्लस, बी में प्लस, सी में माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट 2, ओके। ए में प्लस, बी में माइनस, सी में माइनस, नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो जाएगा हमारे 2। ये हमारी ट्रिक है, जुगाड़ आप कह लो, है ना। ये इक्वेशन फॉर्म है क्वालिटी इक्वेशन की, नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली आपको बस पुट करना है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये हमारा जो ट्रिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।
ये ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं जहाँ बच्चे फंस जाते हैं, है ना। बेसिकली एग्जाम प्रेशर पे बच्चे फंस जाते हैं, क्वालिटी इक्वेशन डील नहीं होता उनसे, वो तो पढ़ के बिल्कुल जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा है भाई क्वालिटी इक्वेशन, बस एग्जाम में बना नहीं, क्या क्यों नहीं बनता, है ना। अब देखो ईजी, यहाँ पे हम देखेंगे ईजिली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ओके। फॉर्म क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। रूट्स क्या दे रखी है, P इज टू Q, ठीक है, कि क्वालिटी इक्वेशन है उसकी रूट दे रखी है P एंड Q। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली फॉर्म, है ना। मैं इसको डील करता हूँ, आप समझना, आप कंसंट्रेट करो। देखो यहाँ पे पहले क्या है, पी क्यू इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, आप इसको पढ़ो और ध्यान से देखो। पी क्यू क्या है, प्रोडक्ट, है ना, ऑफ रूट इंटू बी स्क्वायर क्या है, ये वाली, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू ए सी। इससे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल देखो आप, इफ़ द रेशियो ऑफ द रूट, मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको डिफरेंट टाइप्स की, है ना, क्वालिटी इक्वेशन के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप इसको जरूर नोट डाउन करते चलना। बेसिकली मैंने बेसिक्स आपको स्टार्टिंग में कराया जो आपने पढ़ा था 7, 8, 9 क्लास में, है ना। एडवांस तक मैंने लेकर चल रहा हूँ, इसको ट्रिक से वो डील करवा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहे हो कि सारे ट्रिक्स कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, छोटी सी मिस्टेक, तो आप बिल्कुल भी कमेंट करना, है ना, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करना और पूछना कि कहाँ आपने छोड़ा, है ना, कहाँ आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। मैं उसको फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। समझना बात को बस। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, देन ये हमारी 4 दे रखी है ऑप्शंस, है ना। हिंदी में क्या कहता है कि ये क्वालिटी इक्वेशन है, ये क्वालिटी इक्वेशन है, रेशियो इस रूट की, इस इक्वेशन के रूट की जो रेशियो है वो इक्वल है इस इक्वेशन की रूट की रेशियो से, है ना। सॉल्यूशन देखो इसका, ये हमारा इक्वेशन दे रखा था, ये भी इक्वेशन दे रखा था, हैविंग इक्वल रूट्स अल्फा एंड बीटा। इस फॉर्म से मैं आपको डील करवा रहा हूँ, यहाँ पे रिलेट करना आप, है ना। चलो देखो, अल्फा बीटा मान लेते हैं, हैविंग इक्वल रूट क्यों, कि यहाँ पे दे रखा है भाई रेशियो जो है ना बी इक्वल, है ना। चलो इसलिए अल्फा बीटा मैंने मान लिया। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, रूट क्या माना हमने, अल्फा बीटा इंटू इस वाले इक्वेशन को भी देखना है ना, A1 B P और C हमारा Q है, तो अल्फा बीटा P स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू Q। ये कहाँ से आया, देखो इस वाले फॉर्म से आया, है ना। आप रिलेट कर पा रहे होगे, तो देखो इस वाले फॉर्म से आया, वही है ना, प्रोडक्ट इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, क्योंकि ये वाले यहाँ पे पी है बी की जगह पे। चलो ठीक है, आगे देखो फॉर द सेकेंड इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे ये अल्फा बीटा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एम, है ना। ये हमारा 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। हमने माना कि अभी तक लेट क्या करा, सिर्फ रूट्स क्या होंगी, अल्फा एंड बीटा। डिवाइडिंग करेंगे दोनों को, तो डिवाइड करने से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू पी स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एम। आप यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देख रहे होगे, सारे टर्म को कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो पा रही है, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो पी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू क्यू इंटू एल स्क्वायर, ये आपका फॉर्म बन जाएगा, है ना। बेसिकली आप देखोगे तो ऑप्शंस में हमारा क्या था, कौन सा मैच कर रहा है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली आप बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना, ओके। आज थोड़ी काफ़ी गाड़ी चल रही है, तो आप इसको अवॉइड करो, स्टडी करो, फोकस करो, है ना, स्टडी पे फोकस करो। देखो समझ आएगी सारी बातें। हमने यहाँ निकाला क्या, ये टर्म को कैंसिल करा, आगे हमारा रिजल्ट कंक्लूजन क्या आया, पी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू क्यू इंटू एल स्क्वायर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। हमने ये कब करा, जबकि आपको फॉर्म पता था। बेसिकली आप अगर इसको बेसिक से करते चलोगे तो काफ़ी टाइम लगा दोगे, है ना। आप करके देखना एक बार, बेसिक से आ जाए तो अच्छी बात है ना, काफ़ी टाइम लगा दोगे।
यहाँ जितना लंबा आपको दिख रहा है ना, जितना लॉन्ग दिख रहा है, जितना लेंथी दिख रहा है, इतना लेंथी होता नहीं है, करना नहीं है। आप बस ये करोगे, इस फॉर्म पे इसको डायरेक्टली अप्लाई करोगे। आप एक बार इस फॉर्मेट को समझ जाओगे ना, दिमाग में चला गया ना, इस पर डायरेक्टली अप्लाई करोगे, आप सीधे यहाँ पहुँचोगे कि हमें क्या करें, डिवाइड करनी है हमेशा। तो हमेशा डिवाइड करनी है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्यू अपॉन एम। अब ऐसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप आंसर यहाँ पर सीधे लिखोगे, है ना। आप इस फॉर्मेट को राइट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चंस, इसको मैं करवाऊंगा नहीं, है ना, बेसिकली टाइम आपका लैप्स करवाऊंगा नहीं। आप बस क्वेश्चंस को देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको हो सके तो वीडियो को पॉज करो और राइट डाउन करो, ठीक है। रीड कर देता हूँ, समझो बात को, है ना। अल्फा एंड बीटा, ये हम रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट्स हमने क्या देखी थी, देखो ये देखा था ना, याद आई बात, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सही बात। चलो ओमेगा और ओमेगा के बारे में हमने डील करा था कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ओमेगा से रिलेटेड वीडियोस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपलोड है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फा की पावर 9 एंड बीटा की पावर 7 हो। ओमेगा के आपको वैल्यूज़ पता होंगी क्या क्या होती है, आप इसको डील करना, सॉल्यूशन फाइंड करना, इजीली आ जाएगा, है ना। फॉर्म क्या आएगा आप मैं बता दूं लिटरली, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर यानी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सेम एज इट इज़ जो पहले हमारा था, ठीक है। चलो आगे देखो, आप ये बेसिक जो ट्रिक है हमारी वो आप देखो, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा देंगे, है ना, कम टाइम में। चलो देखो क्वेश्चंस क्या है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/20, द नंबर इज, वो नंबर क्या होगा। बोल ये रहा है कि एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल है ना, दूसरा नंबर उससे सेम नंबर का रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम कर रहे हैं, तो बताओ वो नंबर क्या है। कहने का मतलब यहाँ आप देख पा रहे हो, एक नंबर है अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा की रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा, इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, तो हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही है, ये मतलब ये लिखा गया ना 2 होल 1/20, इसको आप करोगे कैलकुलेट तो ये आएगा 41/20, है ना। पूछा क्या, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। अब फाइंड कैसे करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो अब जुगाड़ हमारा देखो, जुगाड़ ये हमारा काम करता है, आप ब्रेक करोगे 20 को, 20 कहने का मतलब डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर को ब्रेक करोगे, किस डेनोमिनेटर को ब्रेक हमने किस टर्म में किया, किस नंबर पे किया, 4 और 5 पे, है ना। स्क्वायर ऐसा टर्म पे ब्रेक करना है जहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर करके सम करने पर न्यूमरेटर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर पे आप ब्रेक करना जिसका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे तो भाई हमारा न्यूमरेटर आना ही चाहिए, तब वो नंबर सही होगा। जैसे क्या 4 और 5 में हमने करा, 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर 16 एंड 5 की स्क्वायर 25, दोनों को सम करो 41 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्म बनेगा ना अल्फ़ा की, वो क्या हो जाएगी 4/5 या तो 5/4। तो आप श्योर है ना, ऑप्शंस में आप देखो यहाँ पे तो 4/5 नहीं है, दूसरा ऑप्शन 5/4 है, आप इसको टिक करना, है ना, क्लियरली आप इसको टिक करना। और दूसरा ऑप्शंस होगा ही नहीं, है ना, ऑप्शंस कोई एग्जाम में एक ही होंगे, है ना, या तो 5/4 या तो 4/5। इस टाइप से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखो क्वालिटी क्वेश्चन कैसे कैसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन हमारा आता है कि आप रूट्स निकाल दो, रूट्स बता दो, नेचर बता दो रूट्स की, ऐसी नहीं क्वेश्चन आती है ना, क्वेश्चन इस तरह की भी आती है। चलो आगे देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये भी सेम क्वेश्चन है हमारा, ये बस थोड़ा लेंदी कर दिया गया है। x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 10/3। आप इसको करोगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि सेम निकालने हमें एक नंबर है, ये मान लो अब अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, वही बात है ना, इसकी रेसिप्रोकल ये है, तो आप बता दो कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ पे पूछा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू की जगह पे क्या पूछा है, x की वैल्यू बता दो कि x वैल्यू कितनी होनी है। जुगाड़ सेम हमारा है, डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर पे जिसका स्क्वायर करके सम करने पर न्यूमरेटर आना चाहिए, तो डिवाइड किस में करा हमने 3 और 1 पे, ठीक है। 3 की स्क्वायर करोगे तो 9 + 1 10, न्यूमरेटर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो इस वाले टर्म को हमारा जो है ना x + 4 अपॉन x माइनस 4, इसको इज इक्वल टू 3 मानो, एक बार 1/3 मानो, 1/3 मानोगे आपका आंसर ये नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा। अब 3 मानोगे तो ये आएगा, है ना। आपको दोनों करके एक बार देखनी होगी। ये हमारा क्या है,
बेसिक्स जो हम बेसिक कर रहे थे एग्ज़ाम में करेंगे, है ना, वहाँ जाकर यही गलती करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्म बन रहा है x-4 अपॉन प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x+4। क्या करेंगे वहाँ जाकर भाई दोनों को पहले आप लेकर एलसीएम लो, है ना, ईजी होगा। और वहाँ आगे जाकर हम ऐसे करते बैठेंगे और एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने में फंसेंगे और हमारा अपना दिमाग प्रेशर में ऑब्वियसली रहता है ना, वहाँ पर जाके फंसेंगे। उससे बेहतरीन क्या है भाई, आप बस एक छोटा सा ट्रिक जानो, ये है ना, डिनोमिनेटर को ऐसे 2 नंबर पे डिवाइड करनी है जिसका स्क्वायर करके सम करने पे न्यूमरेटर आ जाए। आसान है। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड है, आप इसको लॉग के चैप्टर में भी पढ़ सकते हो। ये हमारा आप इसको पढ़ सकते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे भी, है ना। नेक्स्ट आप इसको ये लिखा गया है क्वालिटी इक्वेशन पे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जैसे डील करना चाहो आप इसको बेसिकली लॉग में ही पढ़ना, इसको ज़्यादा लेंदी ना करेंगे, है ना, लॉग में ही इसको पढ़ना, इसको रहने देते हैं। फिर भी अगर समझ आ रही हो आ रही हो, है ना आपको अगर, तो नोट डाउन करते चलो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन आया कब था हमारा 2019 में क्वेश्चन आया था, इसलिए 2019 करके हमारे क्वेश्चन टाइप भी बनाया है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ बेसिकली, आप देखो इसको नोट डाउन करना ऐसा साइड में बॉक्स बनाकर, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ये क्या हमारे किसी क्वालिटी इक्वेशन का रूट्स है ना। तो क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप क्वालिटी इक्वेशन की रेशियो रूट्स की सम बता दो। आप इजीली बता दोगे क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। बट अगर पूछे कि दोनों रूट्स की डिफरेंस बता दो तो डिफरेंस कैसे बताएंगे, ये तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, हमने भी नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना ये बॉक्स बनाकर। देखो आप जब डिफरेंस पूछे ना तो आप समेशन तो जानते हो क्या, माइनस बी बाई ए, मल्टीपल तो जानते ही हो सी बाई ए। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, इस वाले टर्म को इधर लेते आओगे लेफ्ट में, माइनस करोगे, रूट के लिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, इधर आके आप रूट लगा दोगे, आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ? तो वीडियो को लाइक करो, है ना। चलो आगे देखते हैं हम, आप इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, भूलना नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा लॉग है, इसको भी हम लॉग में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए एक और मैं करवाता हूँ, ये हमारा रिलेटेड है आपका ट्रिगो से, ना, ट्रिग्नोमेट्री से। चलो देखो, इफ़ द रूट ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, आर इसकी रूट्स क्या दे रखी है, tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, ना 15 डिग्री। फाइंड क्या करने बोल रहा है, 2 प्लस पी माइनस क्यू। अब भाई ये क्या बोला है, रूट्स दे रखी है tan में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, है ना, फाइंड करने बोल रहा है 2 प्लस पी माइनस क्यू। और इक्वालिटी इक्वेशन है, ये फाइंड कैसे करें, है ना। इसके लिए क्या हमें करना है, ईजी है, अब बस देखो एक बार में समझ आ जाएगी बात, है ना, बस ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ध्यान से, रूट दे रखा है ईजी करने के लिए, क्वालिटी इक्वेशन है, रूट दे रखा है tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री। समेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इन दोनों की समेशन, रूट की समेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस पी, ए हमारा 1 है इसलिए माइनस पी। प्रोडक्ट क्या है हमारा क्यू, ये राइट डाउन कर लिया, आप समझ लिया क्या है समेशन एंड प्रोडक्ट। आगे देखते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। tan 45 डिग्री, आपको वैल्यू पता होगी, tan 45 हमारा क्या होता है 1, है ना। तो tan 45 को कैसे हम लिख सकते हैं, tan 30 प्लस 15 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो tan a प्लस बी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की आती है तो यहाँ पे एक्सपेंडिशन समझ जाओगे, और नहीं आते आप इसको राइट डाउन कर लो, हम इसको समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जब उसको डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो वहाँ पे आप देखेंगे, है ना। चलो देखो, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 इज इक्वल टू, आप देखो ये क्या है हमारा tan 30 प्लस tan 15, ये हमारा समेशन का फॉर्मूला है ना। समेशन में हमने क्या पीछे देखा था, ये समेशन, यहाँ प्रोडक्ट। समेशन में हमने क्या देखा, आप देखो, देख पा रहे होगे आप, समेशन हमें निकाल रखा है माइनस पी और प्रोडक्ट निकाल रखा है क्यू। बस इसको पुट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। इसको आप कैलकुलेट करो इजीली, ये हमारा फॉर्म आएगा निकल कर, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको देखो, निकालना क्या था हमें, 2 प्लस क्यू माइनस पी, आप इसको निकाल दिए, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 आया, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आंसर हमारा 3 आएगा, है ना। चलो आप इसको देख पा रहे होगे, कैलकुलेट कर लिए होगे। बेसिक हमारा मकसद क्या था समझने का कि tan 45 इज इक्वल टू, आप इसको यहाँ पे
डिस्क्राइब करोगे ना ऐसे, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये फॉर्म बनेगा 10a+b, इसको एक्सपेंड करना ये फॉर्म बनेगी। कैलकुलेट आप करोगे, है ना। हम यहाँ पे बस सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। फाइंड क्या करने बोला, 2 + p - q, दिया क्या था, रूट्स ट्रिक की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स में, है ना। चलिए आपने ये समझ लिया होगा, इसको राइट डाउन बिल्कुल कर लेना। ऊपर वाले क्वेश्चंस छोड़ दो, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आप इसको पढ़े ही होगे क्योंकि ये मैंने कराया ना। देखो आप पहले बताया था कि अल्फा इज x² + -x + 1 = 0। इसकी रूट्स क्या हो जाएगी, अपने पीछे देखा, ओ माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर आपको याद हो तो देखो, इसलिए कहा था इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। ये बेसिक है, इजी है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे देते हैं, तो वो निकालने से बेहतरीन है कि भाई आप उसको पढ़ के जाओ, है ना। सेम चीज़ें हैं, पावर लगा दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे वहाँ से ओमेगा पढ़ लेना, ईजी होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुछ हमारे जुगाड़ बच गए हैं, ठीक है। कुछ जुगाड़ अभी बचे हैं, वीडियो को भी स्किप मत करना, है ना। वीडियो को पूरा देखो। हमें जुगाड़ हमारे पास 2-3 बचे हैं अभी तक। चलो देखो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये लॉग से रिलेटेड है, ये भी लॉग से रिलेटेड है। और हमारा आगे यहाँ से आगे ट्रिक, है ना। कुछ ट्रिक से बचे हैं, आप मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये भी मिनिमम एक्स निकालने का फॉर्मूला है हमारा, ज़रूरी है, आप देखो, ठीक है। चलो देखते हैं ये वाली जो हमारी है ना ट्रिक। आप पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, x = √72 + √72 + √72 + डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक, है ना। सेम चीज़ें रूट में लगी है बार बार में। कौन कौन से यहाँ पे साइन दिए हैं, सारे प्लस में हैं, आप ध्यान रखना, सारे प्लस में हैं। तो क्या लिखा है, ब्रेक दिस नंबर इनटू 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच मल्टीप्लाइज गिव्स दैट गिवन नंबर 72। मतलब कि क्या, आपको 72 को ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर पे तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता हो 72, है ना। हमने किस में तोड़ा, 8 9 से 72, 8 भी है 9 भी है। अब आपको समझनी पड़ेगी, अगर यहाँ फॉर्म में इस वाले टर्म में प्लस हो तो जो नंबर ग्रेटर होगा ना, इन दोनों को इसके डिवाइड करने से 2 नंबर आएंगे, उसमें जो ग्रेटर होगा ना, उसमें जो ग्रेटर होगा वो वाला टर्म हमारा आंसर होगा। यस, आंसर होगा, है ना। ये 9 हमारा आंसर होगा, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 9। नेक्स्ट देखो, बीच में क्या है, माइनस, है ना। √72 - √72 - √72 की, इसकी हमारी आंसर क्या हो जाएगी, इसको 72 को डिवाइड करेंगे तो 8 और 9 में आंसर क्या हो जाएगी, 8। क्यों, क्योंकि सारे टर्म में जो साइन है ना, वो क्या, हमारे सारे नंबर्स में जो साइन है क्या है, हमारी माइनस में, इसलिए छोटा जो है वो हमारा आंसर होगा। देखो क्या लिखा है, इफ़ क्वेश्चन कंटेन पॉजिटिव एडिशन साइन देन ग्रेटर नंबर इज द आंसर, दैट इज 9, है ना। नीचे वाले के लिए देखो, इफ क्वेश्चन कंटेन नेगेटिव या सब्सट्रैक्शन साइन देन लेसर नंबर इज द आंसर, दैट इज 8। आई बात समझ। मैं यहाँ पे वीडियो को ऊपर कर देता हूँ ना, वीडियो को जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, इसको नोट डाउन बिल्कुल करना। आई होप हेल्पफुल हो गया आपके लिए एग्जाम में, है ना। छोड़ना बिल्कुल भी मत, ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। ये देखो क्वेश्चन क्या है, x = मल्टीपल में ना, √5 × √5 × √5 इन्फिनाइट टर्म तक, आंसर क्या हो जाएगी इसकी, बस ये जो आंसर लिखा है ना, ये जो टर्म लिखा है 5 नंबर लिखा है, डायरेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है 5। इसके आंसर हमारी क्या हो जाएगी, 5। देखो कितना ईजी है ना। ट्रिक सीख जाने के बाद ना आप इस क्वेश्चन को आसानी से करोगे, सेकेंड्स में करोगे ना, सेकेंड्स में। अन्य क्वेश्चन नहीं आ रही होगी ना, कैसे सॉल्व करोगे पता नहीं, है ना। तो काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रेशर बनाती है एग्जाम में बच्चों को। बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत आसान है, आप बस सीखो, बहुत आसान है। आपने देखा पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, मल्टीपल के लिए, बस डिवीज़न नहीं सीखना आपको, है ना। देख लिया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और रेंज निकालने के लिए हमने सारा देखा। नेचर ऑफ रूट्स देखा, रूट्स निकालने के लिए देखा, कैसे फॉर्म में पूछे जाते हैं, हमने ट्रिक्स पढ़ा, है ना। सारे सम करने के लिए पढ़ा, कोफिशिएंट को सब। आगे हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए देखा, एंड मिनिमम वैल्यू वही था ना। देखो 4ac - b² / 4a, ये हमारा मिनिमम वैल्यू था, मिनिमम, ठीक है। हम इसमें रेंज निकालने के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको प्रैक्टिस करना, आंसर खुद से लिख लाना, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ट्रिक्स मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आंसर हालांकि आप देखो,
आंसर ना आया तब इससे मैच कर सकते हो, ठीक है, कैसे ये बना है। ये हमारा हो गया कुछ ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसको स्किप करो, ये मैं करवाता हूँ अभी, ये आप देख लो एक बार। ईजी है ना, ये बिल्कुल ईजी है। रूट हमारा जो है ये दे रखा है, रूट जो है ना इक्वल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे इक्वल दे रखे हैं। एंड ऑफ अपोजिट साइन, साइन अपोजिट है, मान लेते हैं कि अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। समेसन क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, समेसन क्या नहीं मतलब जीरो माइनस के बाई टू, के हमारा जीरो आ जाएगा। समझ रहे होगे, आई होप समझ रहे होगे, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे आप देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ कुछ हार्मोनिक मीन हमारा एपीजीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाकी बाद हमारे फाइनली क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्री हमारे डील करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। यहाँ क्वालिटी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन बची क्वालिटी क्वेश्चन की, आप देखो, ठीक है। रेंज आप पढ़ लो पहले, फिर ये करवाऊंगा। रेंज कैसे निकालते हैं क्वालिटी इक्वेशन की, ये हमारी क्वालिटी इक्वेशन है, ये इसको मैं ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। समझना बात को। मैंने वहाँ पे बताया था फॉर्मूला एक, है ना, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, या तो हो ही गया होगा अभी तक आपको, मैंने इतने बार रिपीट जो करवा दिया है। आप आगे देखो, इसको अगर आप ट्रिक से निकालना चाहोगे ना, क्या करना, बीच वाला जो टर्म है ना, कहने का मतलब x का जो कोफिशिएंट है 8, उसको आप 2 से डिवाइड करना, जो नंबर आए 4, है ना, 4 आएगा, इसका स्क्वायर करना, क्या आ गया 16। अब ये जो c है ना मतलब 11, इस पे इस नंबर को माइनस करना -5, आपका मिनिमम वैल्यू वही आएगा जो इससे आएगा। आप करके देख सकते हो ठीक है, इजी है। अब अगर सोचो कि हमें करना क्या है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए किसी क्वालिटी इक्वेशन की, कुछ नहीं करनी होती, बीच वाली जो टर्म है ना मैं डिवाइड करता हूँ 8/2, 4 स्क्वायर 16, 11 माइनस 16 -5, आंसर आ गया आपका। मिनिमम वैल्यू निकाल लिया बैठकर, है ना। अब फॉर्मूला लगाया ही नहीं, ऐसे बस कर दिया, ये होती है ट्रिक्स, है ना, ऐसे आप करते हैं। स्पीड है ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना और भी स्पीड होगी आपसे। रेंज कैसे निकालनी होती है, हमारी मिनिमम वैल्यू निकल गई, उसी से रेंज निकलती है -5 एंड इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल की साइन है, ठीक है, दोनों साइड से ओपन इंटरवल हमारी होगी। चलो ठीक है, अनदर वही है सेम क्वालिटी इक्वेशन, आप इसको खुद से करके देखना, मैं यहाँ पे हालांकि दिखा दे रहा हूँ कैसे ये होगी, ठीक है। सेम क्वालिटी इक्वेशन डिफरेंट है, आप इसको इसका निकालोगे क्या मिनिमम वैल्यू और रेंज निकालोगे, है ना, आ जाएगी आपसे आंसर, ठीक है। ये करवानी है हमें। एक क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्टली एग्जाम में आती है, ये वाली है ना, देखो आप, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये हमारी क्वालिटी इक्वेशन के चैप्टर्स में इसको लेकर चलेंगे, है ना। क्या लिखा है, साइन e की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x इज इक्वल टू क्या, इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर आपने अभी तक ये पढ़ा होगा ना कि a प्लस 1/a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, फिर तो बात बन गई, है ना। क्या फॉर्म होता है, लेफ्ट में आप अगर आप देखोगे तो साइन का जो हमारा रेंज होता है ना, इंटरवल हमारा जो लाई करता है वो -1 से 1, हालांकि सबको पता होगी ये हमारी -1 से 1 में लाई करती है। ये जो हमारी वैल्यू है ना 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x, ये मत समझना कि सिर्फ 5 के लिए ही है, यहाँ मैंने a कहा था स्टार्टिंग में, आपने सुना होगा तो, है ना, a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रेंज लाई कहाँ कर रहा है 1 पे, यहाँ कर रहा है 2 पे, तो भाई देयर इज नो सॉल्यूशन ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझ गए, चलिए नोट कर लेना, इसको समझ आ जाएगी बात अच्छे से। आप समझना ऐसे फॉर्म में क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, आगे देखिए आप, ये रूट्स दे रखा है, tan अल्फा tan बीटा, क्वालिटी इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन पूछा क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। फॉर्म वही करना है बेसिकली जो मैंने करा था थोड़ी देर पहले, tan 45 डिग्री का वैल्यू लगाकर tan 30 प्लस tan 15 डिग्री, है ना, सेम ऐसे करना, tan का वैल्यू लगाना, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्म हमारा ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस अल्फा tan अल्फा इन tan बीटा, सेम अप्लाई करना। आप बस tan के लिए निकाल लो, ये फॉर्म आ गई, सेम साइन के लिए निकाल लो, tan क्या होती है p बाई एच, सॉरी p बाई बी, साइन क्या होती है p बाई एच, है ना, मतलब कि क्या tan हो गया हमारी परपेंडिकुलर इंटू अपन बेस, और साइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, वही तो हमारी ये निकल गई, इस वाले फॉर्म में हमारे आ जाएगा का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई आप स्क्वायर निकाल के बताओ, स्क्वायर आप निकाल दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम पे कर रखा है, आपको समझ आ रही होगी बात। हमारा पी हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस सब निकालने जानते हो, है ना। एक और फॉर्म देख लो, फाइंड द हार्मोनिक मीन, है ना, ऑफ द रूट्स ऑफ
क्वालिटी इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देख पा रहे हो, ये क्वालिटी इक्वेशन है ना। 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स की कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ये हमारी क्वालिटी इक्वेशन। इसकी पूछ के भी हार्मोनिक मीन बताओ, हार्मोनिक मीन क्या होती है। एपीसीपी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मतलब कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक मीन, है ना। इसके फॉर्मूला भी पढ़े होगे आप, अगर नहीं देखा ठीक है। वीडियोज़ अगर नहीं देखे हो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की तो मैंने बनाकर डाल दी है सीक्वेंस सीरीज़ की वीडियो, आप देखो वहाँ पे, उसके ट्रिक्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप समझ पाओगे काफ़ी ईजी तरीके से। देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सम क्या है हमारा, माइनस बी बाई ए, मतलब ये माइनस बी बाई ए, ये फॉर्म ना। और मल्टीपल क्या है हमारा, मतलब प्रोडक्ट में सी बाई ए, ये अपॉन ये, सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो 2 अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने ये निकाला यहाँ से, बस पुट करो, कुछ मत करना। बेसिक क्या था, हमें जानना था कि ये हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला होती है और ये समेसन की ये और प्रोडक्ट की ये, बस इसको पुट करो। प्रोडक्ट हमें निकाल रखा है यहाँ पे और समेसन भी निकाल रखा है, वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। इसमें मेन पता था कि मुद्दा निकालना क्या था, हार्मोनिक में निकालना था, पता होनी चाहिए कि ये फॉर्म होती है, बस और कुछ नहीं करना। सेम आप देख रहे होगे तो x इज इक्वल टू दे रखा है रूट 7 प्लस 4 रूट 3, देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वॉट, x दे रखा है 1 बाई एक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ना। कैसे करोगे, x के लिए आप लिख दोगे ये वाला टर्म, प्लस 1 बाई एक्स के लिए ये वाला टर्म। आप दोनों वहाँ पे बैठ के एलसीएम करोगे और रेशनलाइज करोगे और आंसर निकालोगे, है ना। आप और टाइम बर्बाद करोगे बहुत ज़्यादा, तो टाइम को इतना बर्बाद ना करते हुए ईजी तरीका क्या है निकालने का, इसको आप ध्यान से देखो, मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। देखो आप लिटरली बोल रहा हूँ, मज़ा आएगा। ये हमारा x इज इक्वल टू लिखा हुआ है रूट 7 प्लस 4 रूट 3, क्या करना, ये वाला टर्म को उठाना, बाई 2 करना, डिवाइड करना, क्या हो जाएगा 2 रूट 3। इन दोनों को ऐसे में डिवाइड करना, ऐसे नंबर पे डिवाइड करना जिसका स्क्वायर करके सम करने पे ये वाला टर्म आ रहा हूँ, देख रहे हो 7, 2 इंटू रूट 3 है ना, इसको सेपरेट कर दो, 2 और रूट 3 में 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। आपका एक जो फॉर्म होगा ना वो 2 प्लस रूट 3, समझ पा रहे हो, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, डायरेक्ट आंसर ना ये आपका आ गया 2 प्लस रूट 3, x की वैल्यू। अब x आपने निकाल लिया, पूछा क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, ईजी आप इसको कर सकते हो। हालांकि यहाँ से करने जाते रूट से तो काफ़ी लेंदी पड़ता आपको, उससे ईजी है ना, आप ऐसे कैलकुलेट तो माइंड में कर लोगे, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे, ये आपने देख लिया है, ठीक है, कैसे फॉर्म होती है, आप इसको राइट डाउन कर लेना, समझ पाओगे आसानी से, है ना, समझ लोगे। चलो देखो, हार्मोनिक मीन देखा हमने कैसे फॉर्म होता है, ट्रिगोनोमेट्री से डील किया हमने, इस वाले फॉर्म को आप नोट करोगे, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिनिमा देखा हमने, रेंज निकालना सीखा, क्वालिटी इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा ट्रिक्स था, ये वाली समेसन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, समझ रहे होगे आप। लॉग का हम लॉग वाले चैप्टर पे देखेंगे, लॉग बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब वहाँ पे देखना लॉग वाले चैप्टर में सारे बेसिक्स से ही करवाऊंगा, सारे लॉग्स है ना, सारे बेसिक्स हैं, ट्रिक्स लॉग में लगेंगे ही नहीं, क्योंकि लॉग खुद ही बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। आप पढ़ोगे समझ आएगी अच्छे से बात। हमने देखा नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, है ना, रियल रूट्स निकालने के लिए, साथ में हमने कुछ ग्राफ्स देखा। हाँ, हालांकि अगर ग्राफ्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ग्राफ्स को अच्छे से डील करना है, बेसिकली आपको ग्राफ को डिटेल में समझना है तो आप बताना, मैं ग्राफ्स को पूरी डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँगा क्वालिटी इक्वेशन से, ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। आप वहाँ से अच्छे समझ पाओगे, ये आप नोट कर लेना। मैंने इसको बताया इसलिए क्योंकि आप क्वालिटी इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना, क्वालिटी इक्वेशन में है क्या क्या इंक्लूडेड, ठीक है। सिर्फ ट्रिक्स तो आपने सारे देख लिए, क्वालिटी इक्वेशन बता दूं कि क्वालिटी इक्वेशन में सारे ट्रिक्स बस इतने ही थे, क्वालिटी इक्वेशन में जितने भी बनेंगे क्वेश्चंस वो इतने ही ट्रिक से बनेंगे, ठीक है। और बेसिकली एक दो ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा जब क्वालिटी इक्वेशन के चैप्टर्स की प्रैक्टिस लाऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चंस लेकर ना, उस टाइम बताऊंगा कुछ क्वालिटी इक्वेशन के ट्रिक्स जो बच गई है ना, वो दूसरी कॉपी में है, ये हमारा बेसिक सारे ट्रिक्स की कॉपी थी, ठीक है। उस वाले चैप्टर में, उस वाले सेशन में बताऊंगा सारी क्वालिटी इक्वेशन की और बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ में जितने भी ट्रिक्स छूट गए हैं,
ठीक है, थोड़े बहुत बचे हैं वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप यहाँ से बस सारे वीडियोस में है ना, पूरी वीडियोस को देखने के बाद नोट जरूर करना, छोड़ना मत किसी चीज़ को, ठीक है, राइट डाउन करना ज़रूरी है। ये हमारा बेसिक्स, इसको तो आप फ्रंट में ही नोट करना। ओके, वीडियो को पॉज करना, नोट करना। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो भी रही हो तो आप बताना, ठीक है, मैं इसकी PDF फाइल बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है, बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, पूरी वीडियोस की फाइल बनाकर मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन की सारी जो है ना चैप्टर्स की। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपने क्वालिटी क्वेश्चन देखा ट्रिक से। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, एंड होप यू गाइस enjoy this session of quality question, है ना। चलिए थैंक यू सो मच।